नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और आज हम खड़े हैं किरोड़ी लाल मीणा जी जो राज्यसभा सांसद है उनके बंगले के बाहर, क्योंकि यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र अपनी मांग को पूरा करने के लिए। और यहां पे आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगी कि पूरा दिखाए कि किस तरह से छात्र यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं और उनके बंगले के बाहर बैठे हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। हम बात करेंगे और पूरा मुद्दा जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है और कि छात्रों के साथ इस तरह की धांधली आखिर बार बार क्यों होती है और क्यों छात्रों को अपने हक के लिए यहाँ पे इस तरह से मुजाहरा लगाना पड़ता है और इस तरह से चीख चीख कर सरकार को बताना पड़ता है कि उनके साथ गलत हुआ है। सबसे पहले आप बताइए कि पूरे जो छात्र है जो भी आपके साथ में है, ये कब से यहाँ पर है? हम लोग पिछले 1 महीने से आंदोलनरत हैं। हम लोग लाइब्रेरियन भर्ती से हैं। हमारा पेपर 2019 में भी रद्द हुआ लीक होने के बाद में। उसके बाद 2020 में दोबारा से पेपर से 1-2 घंटे पहले व्हाट्सएप पे आया। इसकी जांच एसओजी ऑफिस में चल रही है। एसओजी इसकी जांच अभी कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जल्दी से जल्दी इसकी जांच हो। क्योंकि तो आपको लगता है कि जो सरकार जो जांच करेगी वो निष्पक्ष होगी और आपके हक में होगी? यही हमें उम्मीद है सरकार से, एसओजी से और बाबा किरोड़ी लाल जी से। हम इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि हमारी जांच निष्पक्ष रूप से हो। और जो विद्यार्थी पिछले 1 महीने से आंदोलनरत हैं, जबकि हम पिछले 1 साल से इस भर्ती से परेशान हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से हम लोग सड़क पर हैं। उसके बावजूद भी हमारी जांच अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जांच कंप्लीट हो, जिससे बच्चों के आगे का जो भविष्य है वो हम तय करें कि हमको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या होगा। वो चीज़ें तय नहीं हो पा रही हैं। बच्चे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं यहाँ पर। तो जब तक ये एसओजी जांच आती है, जब तक रिजल्ट ना निकाला जाए, ये भी हम कहना चाहेंगे, क्योंकि जब तक एसओजी जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक रिजल्ट नहीं निकाला जाना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है यहाँ पर, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैडम, हमें 6 तारीख को हमारा राजस्थान JN का पेपर हुआ था और डिग्री एंड डिप्लोमा के 2 एग्ज़ाम हुए थे और दोनों पेपर के लीक के खबर होने की सामने आ रही थी कि दोनों पेपर लीक हुए। उसी को लेकर हमें 6 तारीख से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज हमको 36 दिन हो चुके हैं आंदोलन करते हुए। सरकार ने, बोर्ड ने चालाकी करते हुए 29 तारीख को डिग्री का पेपर तो रद्द कर दिया, लेकिन डिप्लोमा का पेपर अभी तक रद्द नहीं हुआ है। ये जितने भी छात्र हैं सब डिप्लोमा वाले लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो इनको 36 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी कोई सुध नहीं ली है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार इनकी मांग को सुने और डिप्लोमा पेपर को रद्द करे। एसओजी में जांच चल रही है, जांच चलते काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अभी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमारा निवेदन है कि गहलोत साहब से कि वो एसओजी के अधिकारियों से बात करें और जल्द से जल्द डिप्लोमा JEE पेपर और लाइब्रेरियन दोनों की जांच कराए और ये पेपर रद्द हो। हमको आंदोलन करते हुए काफ़ी समय हो चुका है और आज हम किरोड़ी लाल जी के पास में आए हमारी मांगों को लेकर कि बाबा हमारा साथ दे और हमारी मांगों को मनवाए। तो क्या आपको क्या लगता है कि सरकार आपका साथ देगी? क्योंकि अगर इतना लंबा सफर है और आज जो देश का भविष्य है, जो देश के युवा है, वो इस तरह से सड़कों पर है, उतर आए हैं, इसके पीछे क्या वजह है? बार बार जब ये सब चीजें होती है, क्यों होता है? मैम, यही तो बात हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि छात्र तैयारी करता है, इतनी महंगाई के दौर में जयपुर रहता है और जो भी एग्जाम लगती है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान में 3-4 साल से एक ट्रेंड बन चुका है पेपर लीक होने का। छात्र बड़े परेशान हैं। हमारा भी निवेदन है कि फर्जीवाड़ा बंद होना चाहिए और एक गरीब, एक किसान के बेटे को मेहनत करके सरकारी जॉब मिलनी चाहिए, ना कि 20 लाख रुपए देकर, 25 लाख रुपए देकर। जो दलाल लोग हैं, जो एजेंट लोग हैं, जो JN की पोस्ट खरीदना चाहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जो भी राजस्थान में आने वाले समय में जैसे रीट की एग्जाम होगी, पटवार की एग्जाम इन्होंने पोस्टपोन कर दी डर के मारे। जो भी एग्जाम में हो वो फेयर होने चाहिए, जिससे मेहनत करने वालों को जॉब मिले। सरकार से निवेदन है, ये सिस्टम में बदलाव होना चाहिए जिससे मेहनत करने वालों को जॉब मिले। हमारा निवेदन है गहलोत साहब से यही है। तो किरोड़ी लाल जी के यहाँ पे आप बंगले पर आए हैं, बाहर इनके खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कितना आपको लगता है कि वो कितना आपको सपोर्ट करेंगे? जी, शुरू क्योंकि राजस्थान में जो भी भर्ती विवादित रही है, कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ने ही सपोर्ट किया है उनसे रिलेटेड, इसलिए बच्चे भी सबसे पहले यहीं आते हैं डॉक्टर साहब के यहाँ। चाहे वो इनका JN भर्ती हो, लाइब्रेरियन हो, LDC हो या फिर फर्स्ट ग्रेड 2018 हो, सभी से रिलेटेड कोई भी जो मांग होती है बाबा के यहाँ आते हैं। पिछले 14 तारीख को इन्होंने आंदोलन किया था RSSMB के खिलाफ, और जो जाटावत जी हैं उनके खिलाफ एक जो पेपर लीक गिरोह था उसके मामले में एविडेंस लेके बच्चे आए थे, यहाँ पे धरना दिया और फिर 4 घंटे जब आंदोलन किया उसके बाद RSSMB ने नोटिस निकाला था। उसी से संबंधित फर्स्ट ग्रेड वाले भी अपनी मांगों को लेके धरना दे रहे हैं। शहीद स्मारक पर उनका 700 पद जनरल कैटेगरी में से काट लिए गए थे, उसी से रिलेटेड आज उनको 16 दिन हो गए हैं। आज डॉक्टर साहब ने CM जो अपने मुख्यमंत्री जी होते हैं
उनके मुख्य सचिव जी हैं, उनसे मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात की, बात की। मुख्यमंत्री जी से आपको कितनी उम्मीदें हैं कि वो क्या इस बारे में क्या फैसला लेंगे? क्या वो छात्रों के हक में होगा या फिर कितना लंबा ये प्रदर्शन करेंगे? जी, जैसा कि मुख्यमंत्री जी के पास एक बार हमारा जो मेन टारगेट है वो यही है कि एक बार बात उन तक पहुंचे, जो भी राजस्थान में भर्तियां हो रही हैं इससे रिलेटेड उनको एक बार अवगत कराया जाए। और निश्चित रूप से जब इतना बड़ा युवा आक्रोश कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनकी नज़रों में आती हैं। RSSM भी JN वाला पेपर उन्होंने रद्द करवाया है, आपके सामने उदाहरण है। पटवारी वाला एग्ज़ाम जो जाटावत जी ने प्रीपोन्ड करवाया था उसको फिर से स्थगित करवाया है। तो हमारी कोशिश यही है कि चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का मामला हो, चाहे JN का मामला हो, पटवारी का हो, किसी का भी हो, एक बार CM साहब तक मामला पहुंचाया जाए। और इसी से रिलेटेड आज मुख्य सचिव जी के साथ जो है मीटिंग रखी गई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी हमारे साथ जाएंगे। 3 एग्जामों से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, उनका प्रतिनिधिमंडल बाबा के साथ में मुख्य सचिव जी से अभी 2:30 बजे का टाइम उन्होंने मुख्य सचिव जी से लिया है। और बाबा ने खुले शब्दों में कहा है कि अगर हमारी मांगें मानी जाती हैं तो ठीक है, नहीं मानी जाती हैं तो फिर से एक बड़ा आंदोलन होगा, प्रदर्शन करेंगे। तो ये तो हमने बात की इन लोगों से, और पीछे बहुत सारी मेरे साथी बैठे हैं। आप लोगों को कुछ कहना है सरकार से? कौन कहना चाहेगा? एक एक करके बोलेंगे तभी बोलने दूंगी, एक एक करके बोलेंगे तो। मैडम, हमारी मांग है कि जो डिप्लोमा का जो पेपर हुआ था, इसमें जो पेपर लीक की घटना सामने आई थी, इसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों का पेपर आउट हुआ था। तो हमारी सरकार से यही मांग है और बोर्ड से यही मांग है कि जो डिप्लोमा का पेपर है वो भी जल्दी से जल्दी रद्द होना चाहिए। और जो BL जाटावत जी है, इनके काल में मैडम जो भी भर्ती परीक्षाएं हुई है, ये कोई भी पारदर्शिता नहीं हुई है। तो हमारी यही उम्मीद है सरकार से कि सरकार तुरंत संज्ञान लेगी और जाटावत जी को तुरंत बर्खास्त करेगी। ठीक है, पीछे चलते हैं, हम और लोगों से बात करते हैं। हाँ, आप बहुत देर से बोलने के लिए चाह रहे थे। बोला सुनिए। आप बहुत देर से बोलना चाह रहे थे। मैं ना मुख्यमंत्री साहब से, मैं BL जाटव जी से मांग करते हैं, हम लोग है ना डिप्लोमा है ना पेपर रद्द होना चाहिए। इसमें डिग्री में बहुत घोटाला हुआ है, ऐसे ही डिप्लोमा पेपर में बहुत घोटाला हुआ है, तो है ना ये पेपर रद्द होना चाहिए। हमारी सरकार से यही मांग है बस। तो यहाँ पे जितने भी छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, यहाँ धरना देकर बैठे हुए हैं कई घंटों से। यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर किरोड़ी लाल मीणा जी से भी उन्होंने उम्मीद लगाई है और राजस्थान के CM से भी उन्हें उम्मीद है कि वहाँ तक जब मामला जाएगा तो निष्पक्ष फैसला होगा। और यहाँ पर जितने भी साथी हैं मेरे, वो नारा लगा रहे हैं बार बार कि उनकी मांग को सुना जाए, उनकी मांग को पूरा किया जाए। और जहाँ तक DPK न्यूज़ का सवाल है, DPK न्यूज़ इन सभी छात्रों के साथ है और उनकी मांगों को CM के सामने जरूर बताएगा। इसके साथ आज अब तक की खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए DPK न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार। ना बेमतलब के मुद्दे, ना बेमतलब की बहस, खबर शहर से लेकर गांव तक, संसद से सड़क तक। DPK न्यूज है करोड़ों लोगों की आवाज।